ज़िया चित्राली साहब लिखते हैं कि 1960 में जब कांगो फ्रांस से आज़ादी हासिल करके एक अलग मुल्क बना तो फ्रांस ने अपना एक सफ़ीर कांगो में अपॉइंट कर दिया। अब सफ़ीर साहब अपने दफ्तरी मामला से एक रोज़ फारिग होकर जंगल में शिकार की गर्ज से निकल गए। सामने से उन्होंने एक कबीले को आते देखा। वो जो उनका एक रिवायती अंदाज होता है और ढोल ताशे बजाते हुए उन्होंने आके सफ़ीर साहब को घेरे में ले लिया। सफ़ीर साहब ये गुमान कर रहे थे कि शायद ये लोग मेरे इस्तकबाल को आए, जबकि वो एक आदमखोर कबीला था। उन्होंने सफ़ेद चमड़ी वाला गोश्त समझा। सफ़ीर साहब को पकड़ा और अपने कबीले ले गए, बांध कर उन्हें काट कर पकाया और खा लिया। ये बात जब फ्रांस तक पहुंची वो तो आग भगोला हो गए। उन्होंने कांगो पर $मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया। अब कांगो पहले ही एक नया आज़ाद मुल्क बना था, तो उनके पास तो खजाने में कुछ भी नहीं था। यूं कह ले कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अब कांगो को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये जुर्माना कहां से अदा करें, लेकिन उधर से बड़ा प्रेशर भी था। अब कांगो ने जैसे तैसे करके एक खत लिखा। खत में क्या लिखते हैं कि हम आपके सफ़ीर के इस तरह बेईमाना कत्ल पर बड़े शर्मिंदा हैं और हम इस पर इजहार ताज़ियत यानी अफसोस करते हैं, लेकिन चूंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं तो हम इतना भारी जुर्माना तो अदा नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, क्योंकि हमारे लोगों ने आपका सफ़ीर खाया है, तो आप जो उधर हमारा सफ़ीर है आप वो सफ़ीर खा लें कि चूंकि असी तुहाडा सफ़ीर खा लिया, तुसी इंज करो कि गल मुकाओ ते तुसी साडा सफ़ीर खा लो, ते जुर्माना असी नहीं दे सकते। लिहाजा IMF को ये मशवरा है कि पिछले 75 सालों में आपने जो हमें कर्जे दिए हैं, हमारी जो हुक्मरान जमातें आती रही हैं, इन्होंने वो तमाम कर्जे हमें तो दिए नहीं, इन्होंने बाहर स्विस बैंकों में आप ही के पास रखे हैं। आप ऐसा करें कि हमने आपका कर्जा खाया है, आप हमारे वो बाहर रखे हुए पैसे खा लें, लेकिन हमारे पास देने के लिए अब सूद या कर्जे जो हमने लिए हुए हैं वो वापस करने के लिए हमारे पास सकत नहीं है, चूंकि खजाना खाली है। बेहतरीन तजवीज़ यही है, हमने आपका कर्जा खाया है, आप हमारे बाहर पड़े हुए वो पैसे खा लें और हमारी जान छोड़ दें। अज़राए तफन्नुन। सलाम पाकिस्तान। मुस्कुराते रहें।